Good morning students. Today we are going to read lesson number 1 science matter. So what is matter? Anything जो भी हमारे सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं उन सभी को हम मैटर बोल सकते हैं. Everything in the universe is made up of material that is called matter. तो कोई भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में है वो सभी एक मटेरियल से बनी होती है जिसको हम मैटर बोलते हैं. ओके, सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? द मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. बेसिकली जैसे कोई भी सॉलिड चीज़ है, एज यू कैन सी अ पैन, अ कॉपी, अ पेज. ओके, ये सभी क्या है? मैटर ही है. ठीक है, तो मैटर क्या होता है? पार्टिकल से बने होते हैं. सो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर क्या होता है? पार्टिकल्स. बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल्स मिलके एक मैटर को तैयार करते हैं. हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स? अब ये पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. दे आर स्मॉल बियॉन्ड और इमेजिनेशन, कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे हो सकते हैं. ओके, सो माइक्रो में उसका साइज होता है. सो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल. व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. मीन्स जो पार्टिकल्स हैं दे हैव अ पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, एक डेफिनेट स्पेस होता है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. द सेकेंड वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. सो जो पार्टिकल्स होंगे एक मैटर के अंदर वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं. ओके, या तो वो सेम पोजीशन पे मूव करेंगे या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करेंगे, तो उनकी मूवमेंट रेगुलर रहती है. थर्ड वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं. सो दीज आर द थ्री प्रॉपर्टीज और थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर. एज यू नो, मैटर या फिर कोई भी पदार्थ है, कुछ भी चीज़ है, तो वो तीन स्टेट में पाई जाती है. हमारे सराउंडिंग में तीन स्टेट पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सो स्टेट ऑफ मैटर्स आर थ्री: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो चीज़ सॉलिड दिखेगी, यू कैन सी, यू कैन फील, यू कैन होल्ड, तो वो सॉलिड कहलाती हैं. यानी कि जिनका कोई डेफिनेट शेप होता है या फिर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यहाँ क्या है कि हम उसको जल्दी से कंप्रेस नहीं कर सकते. ओके, प्रेशर डाल के हम उसको, उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, तो उसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी. नेग्लिजिबल यानी कि बहुत कम. कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे प्लास्टिक, यू कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक को हम कंप्रेस कर सकते हैं, बट एक किसी एक हद तक, ठीक है, एक लिमिट तक. तो ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारे सॉलिड्स, जो जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी. व्हाट इज़ लिक्विड? लिक्विड की आपको पता है कि कोई शेप नहीं होती. सो लिक्विड हैज़ नो शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम एंड नॉट रिजिड. एक तो वो ठोस नहीं होते हैं, एक उनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, और एक नो शेप, सॉरी, वॉल्यूम तो फिक्स हो सकता है बट शेप फिक्स नहीं होती. यानी कि टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर इन अ ग्लास. अब हम पानी ले लेते हैं एक ग्लास के अंदर और उसी पानी को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं. सो पहले जब हम ग्लास में पानी लिया तो उसकी शेप ग्लास जैसी थी, बट जब हमने बाउल में लिया तो उसकी शेप बाउल जैसी हो गई. ओके, तो वी कैन से the liquids have no definite shape. Third one is gaseous. Gaseous मतलब gases. Gases वो होते हैं जिनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है. एग्जाम्पल है हमारा LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. नो शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. जैसे कि लिक्विड का बताया गया था, जैसे भी कंटेनर में हम डालते हैं उसकी शेप ऐसी ही हो जाती है. इसी तरह से गैसेस भी, गैसेस का भी वही प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कंटेनर में हम डालेंगे गैस की जो शेप होगी वो वैसी ही हो जाएगी. ओके, इनकी कोई शेप नहीं होती. इनको हाईली कंप्रेसिबल होता है. क्यों कंप्रेसिबल होता है? इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से फिक्स होते हैं. जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ही कंपैक्टली, टाइटली पैक्ड होते हैं. ओके, यानी कि इनकी मूवमेंट जल्दी से, ईजी से होती नहीं है. लिक्विड जो होते हैं उनमें थोड़ा गैप होता है. पार्टिकल्स, विद इन द पार्टिकल्स देयर इज अ लिटिल गैप. ओके, सो ये इजीली मूव कर सकते हैं और कंप्रेस भी किए जा सकते हैं. बट जो गैसेस होते हैं, गैसेस होती हैं, उनको हम बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके जो इंटरनल पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर तक होते हैं. ओके, सो प्रेशर डाल के हम इन पार्टिकल्स को नज़दीक ला सकते हैं, यानी कि कंप्रेस कर सकते हैं. ओके,
आपको समझ आया कंप्रेसिबिलिटी का मीन्स, यानी कि प्रेशर डालने के बाद जब उसके पार्टिकल्स बहुत पास आ जाते हैं तो उसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इन स्टेट। क्या जब हमने 3 स्टेट्स की बात करी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या ये आपस में चेंज हो सकती हैं? सो आंसर इज येस, दे कैन चेंज, दे कैन बी इंटरचेंज। सो let us take an example of ice. Ice is solid. So ice is a solid form. जब हम इसको हीट करेंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, मीन्स वाटर। आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो आइस ऑटोमेटिकली वाटर में चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन द सेम वे solid state will convert into liquid and liquid will convert into gaseous state. And the opposite is whenever we decrease the temperature or lower down the temperature, gas is converted into liquid and liquid will convert it into solid state. Means जब cooling होगा तो ये process अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होएगी और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, हीट मीन्स टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम किस फॉर्म में, किस यूनिट में देख सकते हैं? 2 यूनिट्स में, वन इज केल्विन, अदर वन इज सेल्सियस। ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस? सो 373 केल्विन इज इक्वल्स टू 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस। मिनिमम, द नेक्स्ट टॉपिक इज boiling point. Minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. यानी कि जब एक सॉलिड जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर हीट के ऊपर लिक्विड में ट्रांसफ़र होना शुरू कर देता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट डज इट मीन? यानी कि जो प्रेशर की कंडीशन है, जो नॉर्मल हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उस पर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल फॉर मेल्टिंग पॉइंट। सो एज वी डिस्कस अर्लियर, सॉलिड स्टेट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड in presence of heat and liquid will convert into gaseous state in presence of heat, and the reverse process will occur when we do the cooling. Okay, next topic is evaporation. एक होता है boiling point कि जिसमें सिर्फ लिक्विड बॉयल करता है, सॉलिड से लिक्विड मेल्ट होता है, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अदर वन इज बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर वो बॉइलिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाए, यानी कि जो लिक्विड है वो वेपर में बदलना शुरू कर दे, तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। एज द नेम सजेस्ट, वेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही लिक्विड वेपर्स में बदलना शुरू कर दे तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना बहुत है। रिमेनिंग वी विल डू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।